कानपुर पनकी गंगागंज में पाइपलाइन डालने के कार्य में मानक विहीन कार्यों की वजह से छात्रा की जान पड़ी खतरे में। बाल बाल बची स्कूल की छात्रा, जिसका वीडियो हुआ तेजी से वायरल। आपको बताते चले, कानपुर पनकी गंगागंज का ताज़ा मामला सामने आया है। एक वीडियो जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि साइकिल से जा रही छात्रा बाल बाल बची। जहां छात्रा साइकिल से गिरी, उसके बिल्कुल बगल में 20 फीट गहरा गड्ढा खुदा हुआ था, जिसमें गिरने से कोई भी हादसा हो जाता। ठेकेदार एस पांडे द्वारा खोद के डाल दिया गया है, जिसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मानक की धज्जियां खूब उड़ाई जा रही हैं। 20 फीट से ज़्यादा गहराई में खोदा जाने वाला गड्ढे को बिना किसी बैरिकेटिंग के खोदकर छोड़ दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा घेरे से घेरा जाता है। दरअसल पूरा मामला है कि सपोर पालन जी कंपनी के द्वारा प्राइवेट ठेकेदार एस पांडे को पाइपलाइन डालने का ठेका दे रखा है। पेटी में इसी ठेकेदार के ऊपर पहले भी मिट्टी को अवैध तरीके से खनन माफियाओं को बेचने के आरोप लग चुके हैं। पहले के आरोपों पर कोई कार्रवाई न होने से इस ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मानक विहीन कार्यों की वजह से क्षेत्रीय जनता की जान आफत में पड़ी हुई है और क्षेत्र के प्रमुख मार्गों को खोखला कर दिया है, जिसके जनता को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड नंबर 53 के पार्षद सुमित पाल उर्फ विनोद पाल ने भी नाराजगी ठेकेदार के लिए प्रति जाहिर की। उनका कहना है कि ठेकेदार मनमानी करने में माहिर है, जिसके चलते लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं। और बिल्कुल सत्य है, इस ठेकेदार पर सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्षद विनोद पाल ने कहा कि इस ठेकेदार की शिकायत मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है जल्द भ्रष्टाचार के लिप्त ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध कार्य करने में ठेकेदार का मनोबल बढ़ता जा रहा है और जनता की जान के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। क्षेत्रीय जनता में भी काफ़ी रोष है। उसके बाद भी जिम्मेदार अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। शायद कोई बड़ा हादसा होने के बाद जिम्मेदारों की पट्टी खुलेगी और जनता की जान की सुरक्षा के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का हाल ही कुछ ऐसा हो गया है जनाब कि हादसा होने के बाद ही कुंभकर्ण की नींद टूटती है। खैर, कुछ भी हो, सो हमारा काम है खबरों को प्रकाशित करना और जनता की परेशानियों और जिम्मेदारों को समक्ष रखना, जिसके लिए पत्रकार की कलम सदैव भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की सच्चाई को सामने लाने का कार्य करती रहेगी। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि डीएम महोदय का आदेश था कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की कोई खुदाई नहीं करी जाएगी, और इसी की सूचना मुझे मिली थी। आज मैं अपना यूपी हंट की टीम आज आई है कानपुर के थाना पनकी के गंगागंज में। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाएं वो कि यहाँ खुदाई चल रही है। और आपको मैं बता दूँ, ये खुदाई पूर्ण रूप से अवैध तरीके से है। इसका परमिशन जो है 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। और यहाँ क्षेत्रीय पार्षद की माने तो कल यहाँ पर इतनी गहरी खुदाई में कल एक बच्ची गिरने से बची थी, जिसकी ये बहुत, अगर वो गिर जाती तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हम आपको दिखाएं यहाँ जो यहाँ के मानक हैं, मानक और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के जो नियम है, यहाँ पर उनको तो उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर ना ही कोई बैरिकेटिंग की गई है, ना ही आवागमन को प्रतिबंध किया गया है, ताकि कोई व्यक्ति अगर आवागमन कर रहा है और इस गहरे गड्ढे में गिरने से बच सके। अब ऐसी मनमानी दबंग ठेकेदारों और दबंग कंपनी के द्वारा निरंतर ऐसी दबंगई के किस्से निरंतर आपके सामने आते रहते हैं। उसका ही जीता जाता नमूना है कि बिना परमिशन के, बिना किसी बैरिकेटिंग और सुरक्षा मानकों के, मैं कैमरा में दिखा कि ये जो नीचे उतारे जा रहे हैं, इनसे वर्करों से काम कराया जा रहा है। ना इनको कोई सुरक्षा के एक बिग उपकरण दिए गए हैं, ना ही इनके सर पे हेलमेट का प्रयोग कराया जा रहा है, ना ही इनके पास जो जूते होते हैं, जो सुरक्षा के मानक के जो नियम, जितने टोटल धज्जियां उड़ाई जा रही इस ठेकेदार के द्वारा। अब सोचना होगा कि इस दबंग ठेकेदार पर क्या जाता है संबंधित कार्य ध्यान। कैमरा पर्सन आसुरी जीवी के साथ मैं श्याम दुबे, यूपी हंट, कानपुर। पार्षद ये काम हो रहा है जो पाइपलाइन का नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, इस पर देखा गया कल एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक बच्ची नाले में गिरते गिरते बच्ची जो खुदाई हो रही है। इस पर ना ही कोई बैरिकेडिंग। इस पर आपका क्या विचार है कि ये कार्य किस तरीके से होना चाहिए? ये पालन जी सपोर जी कंपनी द्वारा पूरे पनकी क्षेत्र का जो ठेका है कार्य का, इसके बाद इन्होंने छोटे पेटी का ट्रैक्टरों को दे रखा है। और ये लोग जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, वो अपनी सब मनमानी कर रहे हैं। ना कोई बैरिकेड, ना कोई डाइवर्जन रोड का निकलने के लिए जनता के लिए, और ये सब जबरदस्ती खुदाई कर रहे हैं। ना इनके पास कोई परमिशन है,
ना हमारे नगर निगम से एनओसी ने मिली है, और ये जबरदस्ती ये है, ठेकेदारों की मनमानी है जो ये खुदाई खरीदार कहीं ना कहीं इसमें ये भी जानकारी है कि बरसात टाइम पे जो भी इस तरह के कार्य होते हैं वो बंद किए जा सकते हैं, और बरसात में यहाँ क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी भी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि तमाम कीचड़ से युक्त सड़कें हो चुकी हैं, तमाम जगह 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 गड्ढे हो चुके हैं। इस पर क्या आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर ठेकेदार पलीता लगा रहा है? हाँ, ये बिल्कुल मनमानी कर रहा है। डीएम साहब का भी आदेश था कि वर्षा के टाइम खुदाई कहीं नहीं होती, और इनके पास कोई भी परमिशन नहीं है जो कि होना चाहिए। इनके पास डीएम है, और या हमारे नगर निगम से कहीं से भी इनके पास कोई एनओसी नहीं है, और ये जबरदस्ती खुदाई कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र की पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी करे हैं, जो आज यहाँ की जनता इस समस्या से बहुत जूझ रही है। वायरल वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि उस गहरी खुदाई में बच्ची गिरते गिरते बची, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कल का हादसा है, और यहाँ मेरे ऑफिस के सामने की बात है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची स्कूल से जा रही थी जो कि गिर गई, और इन्होंने कोई बैरिकेड या बंद, जहाँ काम होना चाहिए वहाँ पूर्णतः बंदी होनी चाहिए, कोई भी न निकले जिससे किसी का जान माल का खतरा न हो। लेकिन इनके द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं है, वहीं से सब इनके काम होते रहते हैं, पब्लिक निकलती है, जिससे आए दिन हादसा का डर है, कोई किसी की जान जा सकती है।